वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.4 कंटिन्यू करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में मैं इसमें आने वाला टॉपिक आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ रूट और आई विल राइट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने टाइप के होते हैं, तो एक क्विकली रिवीजन मैं आपको करा देती हूँ। वैसे लास्ट वीडियो में मैं सारी डिटेल आपको बता चुकी हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टू फाइंड इट्स रूट्स, इसके रूट्स का नेचर निकालने के लिए या रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, उसके लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट d निकालते हैं, जो कि अपना होता है भाई b² माइनस 4ac। ओके, और जो हमारा वैल्यू ऑफ x होती है, जो रूट्स की वैल्यू होती है बेटा जी, वो होती है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट बाई 2a। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d बाय 2a। ओके, तो अब जो सारी बात है बेटा वो इस पर डिपेंड करती है कि अंडर रूट में जो टर्म आ रही है वो कैसी है। क्योंकि देखिए अंडर रूट हर टर्म का नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट हर टर्म का नहीं निकलता है। स्क्वायर रूट की जो टर्म है वो केवल और केवल या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। नेगेटिव टर्म का स्क्वायर नहीं निकलता है। तो 3 केसेस अराइज। केस नंबर 1, d इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। और d का मतलब क्या हो गया भाई, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो इसके जो मान लो 9 है, आप समझें कि b² माइनस 4ac मान लो 9 है, तो जब आप यहाँ 9 रखेंगे बेटा यहाँ पर, तो 9 का अंडर रूट क्या आएगा, एक बार +3 आएगा, एक बार -3, तो वो प्लस माइनस हम ऑलरेडी यहाँ ले ही रहे हैं। तो इसके साथ एक बार 3 प्लस का लगेगा, एक बार माइनस का, तो ऊपर 2 वैल्यूज आएंगी और डिनोमिनेटर में भी 2 आएंगी, तो वी विल गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट एक ही बात होती है बेटा जी, रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 के दोनों रूट्स बिल्कुल अलग अलग होंगे और रियल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। केस नंबर 2, देखिए कोई भी नंबर जब आपका आता है तो वो नंबर 3 ही टाइप का होता है। फर्स्ट ग्रेटर देन 0, सेकंड 0 या लेस देन 0, या तो वो 0 या 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, अदरवाइज और कोई चॉइस है ही नहीं, हमने 0 पे फिक्स कर दिया। तो सेकंड केस d 0 है। भाई d का मतलब क्या हुआ बेटा जी, b² माइनस 4ac 0 है। अब इसको यहाँ रखिए, देखिए x क्या बनेगा, ध्यान देंगे, -b प्लस माइनस 0 का अंडर रूट बाई 2a, और 0 का अंडर रूट 0 होता है, तो -b में एक बार 0 जुड़ेगा और एक बार 0 घटेगा, तो -b बाई 2a और -b बाई 2a ये 2 रूट्स आएंगे, तो हम कहेंगे कि 2 इक्वल रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। यानी इक्वेशन नंबर 1 के दोनों रूट्स रियल आ रहे हैं और इक्वल आ रहे हैं, और वो इक्वल की डायरेक्ट वैल्यू भी हमने डिस्कस कर ली कि क्या है, -b बाय 2a माइनस b बाय 2a। केस नंबर 3, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, दैट इज b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, इट मीन्स d का जो अंडर रूट है दैट इज नॉन रियल, रियल नहीं होगा। भाई हम मान लेते हैं कि भाई d कितना है, -9, तो -9 का जो अंडर रूट है क्या होगा, पता है क्या आपको, नहीं पता। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -9 आ जाए, तो इट इज इमेजिनरी या इट इज नॉन रियल टर्म। तो जब यही टर्म, ये देखिए, जब यही टर्म नॉन रियल हो गई तो इसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो नॉन रियल ही रहेगा। तो हम कहेंगे कि जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल नहीं है, तो वी विल राइट नो रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एग्जिस्ट। तो ये 3 कंडीशंस आपने बहुत ध्यान रखनी है, ये मैं पहले भी रिवाइज करा चुकी हूँ, लास्ट एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ। d इज ग्रेटर देन 0, इक्वेशन नंबर 1 और द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दोनों आंसर अलग अलग आएंगे, रियल आएंगे।
अगर d की वैल्यू 0 है तो दोनों आंसर इक्वल आएंगे, रियल आएंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा उस इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। गॉट इट? नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 16। अब हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो फाइंड द, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है भाई, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और हमें फिर उस बेस पर हमने इनका सॉल्यूशन या रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप देखिए तरीका कैसे करेंगे। गिवन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद whom, विद ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट, क्या मिलता है हमें, a एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बेटा, तो a 2 हो गया, x का कोफिशिएंट b है तो यहाँ b माइनस 4 हो गया, c यहाँ भाई कितना हो गया, 3 हो गया। गॉट इट? अब पहला क्वेश्चन ही यही है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं भाई हम। b स्क्वेयर माइनस 4ac चेक करते हैं क्या आएगा, तो माइनस 4 का स्क्वेयर माइनस 4 a2 c3, माइनस का स्क्वायर करें या प्लस का, पॉजिटिव आएगा। 4 स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आया भाई, -8, लेस देन 0। भाई डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन 0 आ गया तो हमें आगे अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं रह गई। केस नंबर 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हैज नो रियल रूट्स, यानी इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसके रूट्स फाइंड आउट ही नहीं करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 17 ऑफ NCERT एक्सरसाइज 4.4। तो इसकी जरा स्टेटमेंट है, इसके लिए हम बुक प्रेफर करेंगे, थोड़ी सी लेंथी है स्टेटमेंट इसकी। देखिए, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड, इरेक्टेड सीधा खड़ा करना है, एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर 13 मीटर्स। एक सर्कुलर पार्क है, उसके एक डायामीटर उसका कितना है, 13 मीटर है, और उसके किसी पॉइंट पर हमने एक फ्लैग खड़ा करना है सीधा, इस तरह से, इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस भाई, पोल की, जो फ्लैग का जो पोल है, उस पोल ही है, फ्लैग तो नहीं कहा उसने, पोल की जो डिस्टेंस का डिफरेंस है फ्रॉम टू डायामेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर पढ़ते हैं। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर 13 मीटर्स in such a way that differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter। ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ क्या कहा गया है। Is it possible to do so, क्या ऐसा किया जा सकता है? If yes, यदि हाँ, at what distances from the two gates should the pole be erected, तो पोल को उन गेट से कहाँ खड़ा करें, कितनी दूरी पर खड़ा करें। तो क्वेश्चन क्या है बेटा कि आपको एक सर्कुलर पार्क गिवन है, एक पार्क है जो कि सर्कल की शेप में है और उसके 2 गेट हैं, दोनों ही सर्कल के किसी डायामीटर के एंड पर हैं। ये भाई अपना हो गया भाई गेट नंबर ए, गेट नंबर 1 जिसका नाम ए है, गेट नंबर 2 जिसका नाम बी है, ये सेंटर है। ए बी की जो लेंथ है बेटा जी वो 13 सेंटीमीटर है, और इस बाउंड्री पर या इस बाउंड्री पर हमने एक पोल खड़ा करना है, मान लो वो पोल है सी। तो ध्यान देंगे व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि सी की ए से जो डिस्टेंस है ए सी और सी की बी से जो डिस्टेंस है बी सी, दोनों का डिफरेंस
7 मीटर है। AC माइनस BC, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ पहले, AC माइनस BC 7 मीटर है। तो ये कह रहा है कि क्या ऐसी कोई पोजीशन बन सकती है, भाई ऐसा कुछ हम निकाल सकते हैं क्या, इज इट पॉसिबल और नॉट। तो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन कि वी आर गिवन अ सर्कल, वी आर गिवन अ सर्कल, a circular park, I will write, we are given a circular park with center O and diameter 13 मीटर, ठीक है। और let C is the required position of pole, let C is the required position of pole such that AC minus BC is equal to 7 मीटर। अब आपको इनमें से एक को सपोज करना पड़ेगा। हमने मान लिया AC x मीटर है, हाँ, लेट या BC को ले लीजिए क्योंकि इधर माइनस है, यहाँ वैसे मैं x ले लूंगी तो ये आपका x माइनस 7 आ जाएगा। तो चलिए कोई नहीं, अब हमने AC ही ले लिया है, तो लेट AC इज इक्वल टू x मीटर। तो फ्रॉम दिस कंडीशन को समझें, x माइनस BC 7 मीटर हो गया भाई। ऐसा करो, अब 7 को तो लेफ्ट में ले आओ और BC को राइट में ले जाओ, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, BC। BC का मेजर आ गया x माइनस 7, AC का मेजर आ गया x और ये डायमीटर हो गया। अब हमने ये देखना है कि x क्या भाई ऐसा कोई पोल बनाया जा सकता है, यहाँ पर डाला जा सकता है, ऐसा कोई पोल लगाया जा सकता है। इट मीन्स हमें अगर ये x डिस्टेंस रियल मिल जाए, भाई x की वैल्यू निकालेंगे हम कि ये डिस्टेंस वास्तव में एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं। भाई कोई मैं ऐसी दूरी पे पोल इरेक्ट कर सकती हूँ या नहीं कि भाई यहाँ से और यहाँ से 7 का फर्क आए इन दोनों में, ठीक है। मीन्स जो हम ये x मान रहे हैं हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब इसकी वैल्यू के लिए हमें कोई कंडीशन चाहिए। अब कंडीशन चाहिए वो कहाँ से आएगी, वो अब हमारी कॉमन सेंस से, जो हमारी प्रीवियस स्टडी है उससे। भाई ये डायामीटर है, तो डायामीटर है तो ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में बनने वाला ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री होता है, ओके। तो बिकॉज ABCA इज सेमी सर्कल एंड ईच एंगल, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी है, इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। तो एंगल ACB बेटा जी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब अपना एंगल ACB 90 हो गया तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इट मीन्स ट्रायंगल ACB इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। गॉट इट। ये आप अपने नोटबुक में थोड़ा फेयर करके लिख लीजिएगा कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में वी आर फेमिलियर विद पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के एंगल के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB 13 है, AC ये देखिए x है और BC x माइनस 7। पुट कर दीजिए, 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर, या ब्रैकेट लगानी है भाई। 13 स्क्वायर बाई 169 x स्क्वायर, इसको जब आप ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, सॉल्व कीजिए। 169 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x को मैं आगे ले आई प्लस 49, सभी टर्म्स एक साइड में अरेंज कर लीजिए, 169 को राइट में ले जाइए, तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो ये बन जाएगा बेटा जी 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 169 में से 149 गए तो माइनस 120।
इक्वेशन को लेफ्ट में ले आइए, 2x² माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 और 2 से डिवाइड 2 ऑल टर्म्स आर इवन, वी विल डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब या तो फैक्टराइजेशन करना है, या आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, या आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। और फैक्टराइजेशन यहाँ बहुत ही इजी हो रहा है। हमने मिडिल टर्म को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 60, तो 12 और 5 यानी 12 माइनस 5 हो गया भाई 7 अपना, और 12 और 5 की प्रोडक्ट हो गई 60, तो ये क्या बन जाएगा x² माइनस 7 की जगह ब्रैकेट लगा के 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। और बेटा जी ये देखिए अब हमारा सॉल्यूशन होता जा रहा है, माइनस 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। जब आप कॉमन लेंगे तो ये दो फैक्टर इसके बनेंगे, x इज इक्वल टू 12 आ जाएगी एक वैल्यू हमारी, और एक वैल्यू आ जाएगी -5, विच इज़ नॉट पॉसिबल। नेगेटिव पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं भाई AC की, एंड डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, बट AC कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x -5 नहीं होगा। x कितना हो जाएगा भाई 12 मीटर, या AC कितना हो जाएगा 12 मीटर, और BC कितना हो जाएगा भाई 12 माइनस 7 यानी 5। तो अगर हम A पॉइंट से 12 मीटर की डिस्टेंस पर और B पॉइंट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर चाहें तो हम पोल इरेक्ट कर सकते हैं, और वो पोल हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बेटा जी अगर हमारी x की वैल्यू यहाँ रियल नहीं आती, देखिए मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिया नहीं, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है, अगर हमारी x की वैल्यू रियल नहीं आती तो ऐसी कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं थी। तो इट वाज योर एग्जाम्पल नंबर 17। और एक और एग्जाम्पल अब हमारा रह गया है, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर ऑल्सो, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्सरसाइज ऑल्सो, एग्जाम्पल नंबर 18। फिर से वही है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी, A 3 है, B -2 है, C 1/3 है। क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, B² माइनस 4AC, तो -2 का स्क्वेयर -4, A का मतलब 3, C का मतलब 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 4 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, 2 इक्वल रूट होंगे, और वो रूट्स क्या होंगे, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये रूट होंगे -b/2a माइनस b/2a। तो क्या हो जाएगा, x की एक वैल्यू -b/2a और x की दूसरी वैल्यू भी बेटा जी क्या होगी -b/2a। पुट द वैल्यू, भाई b देखो पहले तो माइनस है, b खुद माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, a का मतलब 3, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल 1/3, और दूसरी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/3। कितना इजी है, सबसे इजी टॉपिक है ये 4th चैप्टर में। तो आई थिंक दीज आर वेरी इजी एग्जाम्पल्स। और अभी इसी लाइन पर कंटिन्यू करते हुए मैं एक बार आपको एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स और क्विकली बता देती हूँ। जो अदर रिमेनिंग क्वेश्चन है दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर रियल रूट है तो उन्हें भी फाइंड करें। तो फर्स्ट और मैं सेकंड दो पार्ट्स आपको करा देती हूँ। फर्स्ट आपका है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। शॉर्ट में बता रही हूँ, A2 B -3 C 5, D क्या आ जाएगा भाई B² माइनस 4AC। देखिए प्रॉपर तरीके से मैं आपको यहाँ करा चुकी हूँ, कंपेयरिंग विद दिस एंड दैट, और इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन अपना हर बार
करना है। गॉट इट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा हो गया -3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू 5 9 माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। भाई ये तो नेगेटिव आ गया, क्या आ गया -31 लेस देन 0, नो रियल रूट, कोई रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है, हम सॉल्व कहाँ से करेंगे। क्लियर। कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट देख के घबरा नहीं जाना है। a 3 है, b निकालने के लिए भाई x को ढक लो, जो सारा बचता है वो पूरा विद प्लस और माइनस, तो -4 रूट 3 और c अपना क्या हो गया बेटा 4 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट देखिए जरा, b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो -4 रूट 3 स्क्वेयर -4 रूट 3 स्क्वेयर माइनस का 4, a की जगह 3, c की जगह 4। ये देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको इधर अलग से करके दिखाती हूँ कि -4 रूट 3 स्क्वेयर का मतलब है -4 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय -4 रूट 3, तो माइनस माइनस तो हो गया भाई प्लस, 4 4 जा हो गया 16, रूट 3 हो गया रूट 9, तो ये बन गया 16 इंटू 3 दैट इज 48। तो अपनी ये वैल्यू बेटा जी कितनी आ जाएगी 48, और 4 4 जा 16, 3 जा 48, भाई ये तो 0 आ गया। 0 आ गया तो x के जो सॉल्यूशन है वो क्या आएंगे -b/2 है, तो माइनस b का मतलब -4 रूट 3, 2 a का मतलब 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 रूट 3/3, या आप इसे ले सकते हो 2/रूट 3। तो x की वैल्यू आएगी 2/रूट 3 एंड 2/रूट 3। ठीक है अभी समझ आया आपको, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। एंड दिस इज द थर्ड। चलिए मैंने बोला तो था कि इतना ही कराऊंगी, बट एक और है, जल्दी से इसको भी ले लेते हैं। सीधा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बेटा ये हो गया -6 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 6 6 जा 36, और ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हमारी जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा -b प्लस -d का अंडर रूट बाय 2a, b -6 है तो ये 6 प्लस -12 का अंडर रूट बाय 2 इंटू 2, 12 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3/4, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस माइनस रूट 3/4, भाई 2 2 जा 4, तो 3 प्लस माइनस रूट 3/2, ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस रूट 3/2 एंड 3 माइनस रूट 3/2। तो इसी एक क्वेश्चन में आपको तीनों एग्जाम्पल्स मिल गए हैं, लेस देन 0, इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। ये थी बेटा जी 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बाकी के नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगी। आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू बेटा।